मेरी लाइफ ना, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी बहुत स्मूथ गई है। मैं 17 की थी, मैं घबरा गई एंड ही स्टार्टेड हिज कार एंड मतलब इतना अजीब सा सिचुएशन हो गया। तो उसके बाद हमें शादी करनी पड़ी। सिंगल मदर रही हूँ, मैंने सास ससुर टाइप्स का कुछ देखा नहीं। आई सेपरेटेड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। जिसके लिए आप आए हो ही इज़ देयर। कोई पहली दिवाली, कोई पहली होली, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद फिर वो एक डर्टी लाइफ शुरू हो गई, मार पीट हंगामा ये वो। कुछ धोखेबाजी तो उस टाइम भी हो गई थी, बिकॉज होता है ना कोर्ट में आप कुछ और लिख के प्रॉमिस करते हो बट वो कभी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। पूरी ज़िंदगी निकल गई। उसके बाद एक वो इंसान आया था बीच में, जस्ट हमारी डिवोर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गॉट इन टच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपके किरदार के बारे में बात करें। पुष्पा कैसे ये झोली में आया और जब आपको ये बताया गया था कि पुष्पा का किरदार आपको करना है, क्या रिएक्शन था आपका? इमीडिएटली हाँ बोला था या समय लिया था कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? एक्चुअली पुष्पा का किरदार मेरा लास्ट शो जो रिश्तों से बंधी गौरी ख़त्म हुआ उसके हार्डली फ्यू डेज़ में मेरी झोली में आ गया एंड मैं थोड़ा टाइम लेना चाह रही थी, लेकिन प्रोडक्शन एंड कास्टिंग टीम वाज वेरी श्योर। दे लिटरली बहुत प्यारे तरीके से कन्विंस किया और मैं हो भी गई, बिकॉज पुष्पा इतना कमाल का, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। एंड समहाउ मतलब माइंड मेकअप किया हुआ था प्रोडक्शन वालों ने और मतलब प्रोड्यूसर्स ने और कास्टिंग वालों ने कि आई विल फिट इन दैट एंड दे वांट मी। तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं हुई, बहुत जल्दी टचवुड झोली में आ गया। हाँ, वेटिंग हुआ बिकॉज शूटिंग हमारी सपोज टू बी स्टार्ट होनी थी सितंबर में, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ चेंजेस होता रहता है ना, कुछ कास्टिंग वास्टिंग का ना, हमारा 2 मंथ्स डिले हो गया। तो मैंने साइन करके आई वेटेड फॉर 2 मंथ्स, बट आई वेटेड बिकॉज ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ पुष्पा से बढ़कर कुछ ऐसा अट्रैक्ट नहीं किया कि आई ऑप्ट फॉर दैट, बिकॉज उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुष्पा था। तो मैंने प्रेफर किया बैठना 2 महीने, वेट फॉर पुष्पा, देन गोइंग फॉर एनी अदर रैंडम कैरेक्टर के उसकी चाची, उसकी मामी या माँ है। बट ये वाला जो कैरेक्टर है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, इट्स लाइक मेन एंटागनिस्ट है। और मतलब सारी फिरकी अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बुरी जो है वो पुष्पा ही घुमा रही है। तो मैंने पुष्पा के लिए एक्चुअली साइन तो जल्दी कर लिया था, बट मैंने अच्छे से बैठ के 2 महीने वेट किया, क्योंकि प्रोडक्शन वाले ने बोला था कि प्लीज़ वेट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैरेक्टर एंड येस इट इज़ एंड आई एम लविंग इट। बट अगर पुष्पा की बात करें, आगे किरदार में बात करेंगे, बट पुष्पा जो है ना एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाती भी है कि सही गलत क्या है या सब कुछ है, बट अंदर से कुछ अलग ही चाह रहती है। तो आपसे अगर जानना चाहें, आप पर्सन और पुष्पा से कितना रिलेट कर पाते हैं या बिल्कुल डिफरेंट हैं आप? नहीं, मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती पुष्पा से। मैं मतलब मैं हाँ, मेरी बेटी है, मैं बहुत अटैच्ड हूँ उससे। और लेकिन इस तरीके से ये होता ना गेम शेम खेलना, किसी और के साथ गलत करना, मतलब मैं समहाउ एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा लाइफ ने थोड़ा इजी लेना भी सिखा दिया है। तो मैं एक्चुअली बीइंग अ लेडी, और मैं क्योंकि सिंगल मदर रही हूँ, मैंने सास ससुर टाइप्स का कुछ देखा नहीं। आई सेपरेटेड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। तो मेरे को ना मैं एक्चुअली ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ बेटी से या माँ वाली फीलिंग से। सास वाली आई एम परफॉर्मिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट विच आई थिंक पीपल आर अप्रिशिएटिंग, लेकिन मैं सास वाला वो जो तिगड़म है ना, मैं उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती। तो मैं एक्टिंग करके मैं आई एम ट्राइंग कि मैं जितना बेस्ट दे सकूँ। और जब आप कैमरे पे कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो दूसरों की लाइफ में बहुत जहर घुलता है, कभी कभी अंदर से कुछ फील होता है पर्सनल लाइफ में? हाँ, होता है कि हाँ यार, ये किरदार तो हमारी सोसाइटी में आसपास होते हैं और ऐसी तिगड़म खेलते हैं। और हाँ, मेरी लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे मैं थोड़ा टाइम ही रही हूँ, बट हाँ, ये जो किचन पॉलिटिक्स और घर की पॉलिटिक्स होती है ना, ये सब मैं रिलेट कर सकती हूँ। मेरे आसपास भी मैंने देखा है, तो उन्हीं सबको याद करके मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बिकॉज जितना भी हमारे यहाँ पर दिखाते हैं ना, वो तो टॉप कहते हैं नेगेटिव है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमारी सोसाइटी में वो सब एग्जिस्ट करते हैं और वहीं से हमारे राइटर्स लाके हमारे कैरेक्टर लिखते हैं। रियल से रील बनता है। यस, रियल से रील बनता है और उस रील में हम अपनी तरफ से एक्टर अपनी जान डालने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने बोला
आपका डिवोर्स हो, जस्ट अब प्रेग्नेंट थी, ये बड़ा ही शॉकिंग है, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है, और आपके जिस पर बीतती वही जानता है। Yes. बट थोड़ा सा अगर आपको उस दौर में जाना चाहें। आई वॉज क्वाइट यंग, मैं 17 की थी व्हेन लव कम लाइक अरेंज मैरिज टाइप्स हो गया। सो मैं एक्चुअली स्कूल 12th ही मैंने पास की थी, एंड देन मेरे सपने बड़े बड़े थे। मुझे किरण बेदी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि मुझे उनके जैसे कुछ IAS ऑफिसर बनना है। आई वॉज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट टॉम बॉयश, मैं जूडो कराटे वगैरह सब सीखती थी। हाँ, मतलब नेबर्स थे, अट्रैक्शन हो गई, बट वो होता है ना पूरा दिल्ली का माहौल होता है, पापा हम लोग इतना ओपन उसमें रहने वाले नहीं थे, एडवांस। तो पापा मम्मी का जैसे होता है ना कि दे वर नॉट रेडी, कि ऑब्वियसली दे वर राइट दैट टाइम कि टू यंग 17, लेकिन जो भी हमारे घर में सिचुएशन एक क्रिएट हो गई, तो 17 में आई गॉट मैरिड एंड ही वाज सिंगल सन। लेकिन चीज़ें नहीं ठीक हुई, एंड व्हेन आई वाज 5 months प्रेग्नेंट आई सेपरेटेड, एंड मेरे पेरेंट्स मुझे घर ले आए थे, और उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ। एंड सॉरी, पता नहीं लंबा जा रही हूँ, बट येस, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मुझे लगा कि एक मेरे अंदर भी एक जान है जिसके लिए मुझे सोचना है, तो इट्स नॉट ओनली मी। तो मेरी लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो गई, जहाँ मैं एक बहुत उछल कूद करने वाली, खेलने कूदने वाली लड़की थी, एकदम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई। और प्रेगनेंसी में मैंने अपने फर्स्ट ईयर के कॉरेस्पॉन्डेंस से फॉर्म भरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि बहुत लेस मंथ थे मेरे पास वो क्लियर करने का। वो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि आई हैव टू क्लियर दिस फर्स्ट ईयर, बिकॉज तभी मैं लाइफ में, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। तो मैंने वो 5 months की प्रेगनेंसी में मैंने फॉर्म भरे, मैंने फर्स्ट ईयर दिया, और मैंने वो पास भी किया। हार्डली 2-3 months थे मेरे पास, कोचिंग क्लासेस वगैरह करके मैंने वो किया क्लियर। बट कभी मतलब अब उसके बाद से कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब नहीं, एक पूरी ज़िंदगी निकल गई। उसके बाद एक वो इंसान आया था बीच में, जस्ट हमारी डिवोर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गॉट इन टच, तो वो किया। और देखा जाए तो कुछ धोखेबाजी तो उस टाइम भी हो गई थी, बिकॉज होता है ना, कोर्ट में आप कुछ और लिख के प्रॉमिस करते हो, बट वो कभी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। लाइक एक ड्रामा के शी विल गेट द प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फॉर डॉटर एंड समथिंग, वो जो होता है ना कि प्रॉमिस करते हैं कि मंथली ये देगा ना। मैंने कभी मुड़ के पूछा ना उन्होंने कभी पूछा। तो मेरी बेटी जैसे भी, जो भी मैं अपनी तरफ से सही गलत जो भी मेरी अक्ल थी जिस हिसाब से भी पाला, उसके बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद टीन एजिंग के टाइम भगवान जी ने थोड़े टाइम के लिए दर्शन दिए। एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो इसके लिए एक अलग ही चैप्टर करना पड़ेगा। बट सेइंग मतलब ऑन ऑफ उसकी बेटी की लाइफ का हिस्सा होते हैं, बट नॉट माइन। तो जैसा आपने बोला, मुश्किल दौर में कहते हैं ना, अगर माँ बाप साथ हो तो कोई भी चीज़, कोई मुश्किल इतना टफ नहीं लगता। Right. और लकीली आपके साथ मम्मी पापा ने साथ दिया, और बहुत, साथ दिया। यस। चूँकि माँ बाप हमेशा सोचते हैं बच्चे खुश रहें, जब ये सब पूरा हुआ, क्या कभी मम्मी पापा का प्रेशर हुआ कि फिर से घर बसा लो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि ऐसा था कि थोड़ी नाराज़गी थी माँ बाप की मुझसे जब शादी हुई थी, लेकिन जब मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा था, मैं तकलीफ़ में थी, और उनको लगा, तो वही थे जिन्होंने हर कोशिश की कि हमारी बेटी हमारे घर ठीक आ जाए। जबकि मैं एक्चुअली होता ना, वाइल प्रेगनेंसी आप थोड़ा वेट पुट ऑन करते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो रहा था, मेरा वेट डाउन होने लग गया था, काफ़ी चीज़ें मतलब थोड़ा ऐसा हो रहा था कि प्रॉब्लम हो सकती है। इवन डॉक्टर सेट के वेट डाउन हो रहा है तो अंदर मतलब बेबी भी मर सकता है और उसमें पॉइजन भी फैल सकता है, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्टेड। तो मेरे मम्मी पापा जब मेरे घर में लाए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। जब मेरी बेटी हुई तो मेरे पापा ने इतने प्यार से उसको पकड़ा, एंड माई मम्मा वॉज ऑलवेज देयर। माई मदर लेफ्ट लास्ट ईयर, लेकिन मेरी माँ थी जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली मेरा साथ दिया। और मैंने हार्डली विद इन फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड वर्किंग। दिल्ली में मैंने हाई हाउस में थोड़ा मैंने अपने स्कूल में 12th तक में कुछ स्टेनो वगैरह सीखा था, शॉर्ट आई तो वो सब की मैंने जॉब शुरू की। तो थोड़े मैंने ऐसे 1-2 जॉब करने के बाद दिल्ली में ही थोड़ा वर्क मुझे मिलने लग गया, टी सीरीज़, म्यूज़िक एल्बम्स एंड 1-2 शोज़ मैंने दिल्ली में किए, एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता अगर मेरी माँ उतनी स्ट्रांगली मेरी बेटी को इतने प्यार से नहीं संभालती, मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते, मेरे ब्रदर सिस्टर, तो एंड दे ऑल वर लाइक देयर फॉर मी, एंड इसीलिए मैं काम भी कर पाई और आगे निकल पाई। बट चूँकि आपका लव मैरिज हुआ था, आप लोगों ने लव मैरिज किया था,
किसकी तरफ से गलती हो गई, मतलब गलती किसकी तरफ थी, क्या हुआ? एक्चुअली आप हालात कह सकते हो, गलती मतलब ये है कि मतलब दैट टाइम जब हो रहा था तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने घर शिफ्ट किया था। आई यूज़ टू स्टे एट लॉरेंस रोड, जिनका अभी नाम केशवपुरम है। वहाँ से वी शिफ्टेड टू नियर राणा प्रताप बाग, देयर इज़ प्लेस कॉल्ड गुड मंडी। तो वहाँ पर मेरे पापा का दादी का पुराना घर था, तो वहाँ से हम वहाँ शिफ्ट हुए। तो थोड़ा पड़ोसियों के प्रेशर में पापा ने एंगेजमेंट तो कर दी थी। मम्मी पापा ने कह रहे बच्चे हैं, मोहल्ले के हैं, कोई नहीं, अच्छा है, वो लड़की वहाँ जाएगी, वो जाएगी। बट दे वर नॉट सम हाउ कन्विंस्ड एंड हैप्पी बिकॉज के लड़का करता क्या है, जो भी मतलब कई चीज़ें थी। हाँ, मतलब कि किसी भी हिसाब से वो कन्विंस नहीं थे, तो दे वर नेवर हैप्पी। वो थोड़ा प्रेशर में उन्होंने एंगेजमेंट कर दिया था। तो उसके बाद से होता ना कि थोड़ा कि एक तरीके से बोल दिया गया था कि नहीं, ये नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना 12th पढ़ रही थी, मैं स्टडी में लगी। तो लेकिन क्योंकि मेरा अटैचमेंट था तो उन कॉल आता था उनका, बात करते थे, फिर जैसे चुपके से मिलने आना, चुपके से मिलने। और मेरे माँ बाप मैं बोलूँगी अल्ट्रा इनोसेंट थे, उनको उतना दीन दुनिया संभालनी आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती। तो वो बहुत मुश्किल से, और हम भी काफ़ी हद तक फिर उनके जैसे बहुत धक्के खा के, बहुत होता ना हालात के थपेड़े खा के समझ में आई है कि दुनिया क्या है। तो उनसे समझदारी दुनिया से सीखी है। मम्मी पापा तो हमारे मतलब हमको देख के हम ज़्यादा नहीं सीख पाए क्योंकि बहुत इनोसेंट रहे हैं। तो उन्होंने वो एक बार मुझसे वो मिलने आया था, तो वो थोड़ा उन्होंने ही मोहल्ले में शोर मचा दिया था, मेरे मम्मी पापा नहीं, और लोग भी इकट्ठे हो गए थे। तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा और हम लोग ना डर गए। और मैं 17 की थी, मैं घबरा गई। एंड ही स्टार्टेड हिज कार एंड मतलब इतना अजीब सा सिचुएशन हो गया। तो उसके बाद हमें शादी करनी पड़ी। अदरवाइज़ मुझे लगता है, मैंने बोला था कि यार मैं बीए करना चाहती हूँ, मैं उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। ये लाइन तो जैसे होता है ना, यहाँ लिखी थी। तो ये मतलब किस्मत में ये लिखा था, तो मैं क्या ही मतलब प्लान करती। तो हमारी शादी सर्कमस्टेंशियल हो गई कि घर से मैं निकल गई, वो सिचुएशन ऐसी हो गई। फिर हम लोगों ने 2-4 दिन में हमने शादी कर ली। देन फिर पापा मम्मी से सॉरी करने बड़ी मुश्किल से आए। देन दे ऑल्सो एक्सेप्टेड। एक होता है पूरा फिल्मी फैमिली ड्रामा मेरी लाइफ में हुआ था बहुत बड़ा। एंड आई वॉज़ वेरी अपसेट कि यार ये क्या हो गया। मैं पूरा बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। पर मेरे ऐसे कोई बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं थे, मैं बहुत एम्बिशियस नहीं थी मुझे कुछ बनना है। मेरे लिए वही छोटी सी दुनिया थी, मम्मी पापा, एंड देन आई वांटेड टू स्पेंड माय लाइफ विद माय हस्बैंड के, बहुत प्यारी सी दुनिया। लेकिन जब वहाँ सब कुछ हिल गया, बिकॉज जिसके लिए आप गए हो और वही आपके साथ नहीं, पूरी दुनिया ही हिल जाती है। मतलब मुझे घर से निकलना भी अलाउड नहीं था, पेरेंट्स से मिलना भी अलाउड नहीं था। सडनली मैं 17 साल की, मुझसे बड़े मुझसे घर में थे, वो सब मुझसे छोटी हो गए। ननद मतलब स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किड, आई एम टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। एंड सडनली ऐसा होता है ना कि आप बड़े हो जाते हो, पूरा घर आप संभाल रहे हो। तो वो बच्ची कहीं खो गई और एकदम कैद कर दिया गया था। एकदम हो गया कि कुछ दिन त्योहार कुछ नहीं। तो एंड देन आई बिकेम प्रेग्नेंट। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहला कुछ सेलिब्रेट किया हो, एक जिसके लिए आप आए हो ही इज़ देयर। कोई पहली दिवाली, कोई पहली होली, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद फिर वो एक डर्टी लाइफ शुरू हो गई, मार पीट, हंगामा, ये वो। सो उस सब से जब मेरे मम्मी पापा को पता लगा, मेरे नेबर्स, बिकॉज़ मैं वहीं पली बड़ी हूँ, तो सब नेबर्स बहुत प्यार करते थे। तो वो लोगों को, उन्होंने मेरी मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया। तो वो लोगों ने कैसे भी मुझे वहाँ से, होता ना कि दे सेव्ड देयर गर्ल। एंड देन उसके बाद नो लुकिंग बैक। और मेरी डॉटर की लाइफ में भी देयर वाज उसकी टीन एजिंग तक कोई भी नहीं आया उसे पूछने, उसे देखने, उसे लेने। व्हेन शी टर्न 19, तो फर्स्ट टाइम आई थिंक तब उसको मतलब वो फादर उनको पहली बार शायद मिले थे लाइफ में। तो उसने कुछ ऐसा बोला नहीं, बिकॉज मेरे पापा उसके लिए पापा थे, मेरी मम्मा उसके लिए मम्मी थी। और बहुत लंबे टाइम तक शी यूज्ड टू कॉल मी रितु दी, माय निकनेम इज़ रितु। तो ऐसा उसको किसी ने सिखाया नहीं था, उसको पता था मैं उसकी मम्मा हूँ। कोई ऐसी कोई स्टोरी प्लान नहीं थी कि मुझे मम्मा मत कहो या मुझे दीदी कहो, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं उसको एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी कि 1-2 बार शुरू में जैसे होता ना, नेबर्स आपको कहते हैं कि वो मुझे, जैसे घर में मुझे मेरे भाई बहन मुझे रितु दीदी बुलाते थे, मेरी मम्मी पापा रितु बुलाती थी। और अगर कोई बाहर से आया उसने शिवानी बुला दिया स्कूल टाइम। तो मेरी जैसे बच्चे कैसे करते हैं ना, जो बोलते हैं वो बोलने लग जाते हैं। तो एवरीबडी यूज टू कॉल मी, भाई बहन रितु दी, तो भी रितु दी, तो रितु दीदी। और मम्मी बोलती थी रितु, तो वो रितु बोलती थी। तो जैसे 1-2 बार नेबर्स ने बोला, तू क्यों उसको रितु बोलती है, तेरी तो मम्मी है।
तो ना उसको थोड़ा, मैं देखती थी बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है, उसको ऐसे लग रहा था कि उसके साथ डिफरेंट बिहेव किया जा रहा है, कि उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वही इसको अलग बोले। तो मेरा ये था कि आपको पता है ना मम्मा है, सबको पता है वो मम्मा है, तो आपका जैसा दिल करे जो दिल करे बोलो। मैंने बोला तो उसको, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को मेंटल स्ट्रेस हो, प्रेशर पड़े, तो फिर हमने सबने उसको फ्री छोड़ दिया कि जब बड़ी होगी, बड़ी होके बोला भी उसने, देन शी स्टार्ट कॉलिंग मी मम्मा, लेकिन काफ़ी बड़ी एज तक उसने मेरी रितु दीदी ही बोला है। तो लेकिन मुझे वो भी प्यारा लगता था, बिकॉज़ मेरा मतलब मोटिव ये नहीं था कि मुझे माँ नहीं कहना या दीदी कहना, कि मेरे बच्चे को ऐसा कोई प्रेशराइज़ ना करे, उसको ऐसा थोड़ा कोई डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस ना हो, क्वेश्चन मार्क्स ना आए, बिकॉज शी इज़ हैविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। पापा पापा है, मम्मी मम्मा है, तो इफ़ शी थिंक्स के सब लोग जो बुला रहे हैं मुझे वही बुला लें, तो लेट हर कॉल दैट, इट्स नॉट, nothing is hidden from her, so yeah. आप चूँकि बड़ी हो गई हैं, अब उनका क्या मानना है या क्या है? She is very strong headed. वो मतलब हम वी आर लाइक टॉम एंड जेरी, हमारा बहुत वैसा होता है ना मम्मा मम्मा बेबी बेबी वाला, जैसा नहीं है रिलेशन। शी हैज़ हर ओन माइंड एंड वी आर एक्चुअली टोटली टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़। सो जैसे मैंने बोला अभी बेटी का क्या रिएक्शन होता है, और आपने बोला ना कि 19 साल बाद डैड से मिले थे, तो उनका क्या रिएक्शन और अब क्या चाहते हैं वो या क्या होता है? एक्चुअली जब वो फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो वो ना एक होता है ना कि इमीडिएट वो बच्चा जो अब रेगुलर मिलता नहीं है, फादर इज़ नोवेयर, तो उसका वो रिएक्शन था कि वो पीछे हो गई थी, थोड़ा हेजिटेट हुई, थोड़ा फ्यू डेज़ लगे उन दोनों को कनेक्ट होने में। देन उसके बाद फिर उनका रेगुलर आपस में ऑन, रेगुलर तो नहीं कह सकती क्योंकि उसके फादर कभी ऐसे पहले भी टच में नहीं रहे, और सैडली अभी भी ऐसे कुछ रेगुलर टच में तो नहीं रहते, क्योंकि जैसे फादर होते हैं ना कि डिवोर्स तो बहुतों के होते हैं, रिलेशंस तो बहुतों के टूटते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है बच्चे के साथ तो एक अटैचमेंट ऑलवेज रहती है ना, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, दे आर ऑलवेज देयर। और फादर क्या है ना, बच्चों बेटी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा वो रहता है, ज़्यादा केयर रखते हैं, ज़्यादा बॉन्डिंग रहती है। लेकिन इन दिस केस, इन माई केस एंड माई डॉटर्स केस, वो कभी रहा नहीं। और वो जब इतने सालों बाद आए तो मेरी डॉटर को एक होता ना कि थोड़ा तो शुरू में शी टुक टाइम, हेजिटेशन, पीछे हुई, वो हुई, दे टुक टाइम टू टॉक, टू मीट, वो लगा टाइम। लेकिन उसके बाद वो वैसे वो बॉन्डिंग मैंने कभी मतलब फ़ील नहीं की कि होता ना रेगुलर टच में रहना, केयर करना, वो करना। वो वैसे ही वो बाबा जी वाला फादर हैं, ऑन ऑफ आना जाना, मुझे नहीं पता, बट आई सॉ माई डॉटर डिस्टर्ब्ड। वो वेट करती है, वो मतलब उसको वो शी इज़ नॉट अलाउड टू गेट इन टच विद हर फादर व्हेन शी वांट्स हिम। वो अभी भी वैसा ही उनका था कि जितना मुझे वो बताती है कि वो जब फ़ोन करेंगे या वो कभी सालों में, 2 साल में, 3 साल में, मतलब जब उनको लगेगा वो कॉल करेंगे। जब वो होता ना कि आए तो बाबा जी ने पैसे दे दिए, नहीं आए तो नहीं आए, तो वो कहीं ना जो डिस्टर्ब कर जाता है ना मेंटली, आप मेरे को पता है कि बहुत डिस्टर्बेंस कर जाता है। तो इवन उनके आने के बाद भी मतलब इट्स नॉट के फादर इज़ देयर नाउ फॉर हर, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस मैंने मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा देखा। तो आया है तो फिर उसको बाप बन के फिर अपना बेटी का हाथ, चाहे इतने सालों बाद आया, वो एक बाप बन के पकड़ना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। लेकिन वो लोग ऑन ऑफ शायद कभी टच में रहते होंगे, आई डोंट आस्क, इतना मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, बट आई सी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। आई नो वो बहुत बार वेट करती है, उसकी बातों से लगता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, शी इज़ ट्राइंग कि पापा उसको कॉल करें, टच में रहें। या तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर फादर के रहते एक अच्छी हो सकती थी, वो नहीं हुई। बट आज जब अपने लाइफ का पीछे पलट देखते हैं, कुछ रिग्रेट होता है आपको? एक्चुअली मैं देखूँ तो मेरी लाइफ ना, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी बहुत स्मूथ गई है। एक्चुअली मतलब एवरी स्टेप वाज लाइक फुल ऑफ चैलेंजेस। बट हाँ, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से एक नेवर गिव अप स्पिरिट मिली है, वॉरियर टाइप्स की, तो उसके वो ही है जिसके कारण मैं ज़िंदा रही हूँ, जी हूँ। और बहुत सारे ऐसे मोड़ आए जहाँ गिव अप करने का दिल किया, लिटरली 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि होता है ना कि एकदम सुसाइडल उस पर पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके सामने, आपके पास आपकी जिम्मेदारियाँ, या आप कोई ऐसा है जो आपको देख रहा है, जिसके लिए आपको ज़िंदगी जीनी है और
और कुछ करना है तो आप गिव अप नहीं कर सकते, तो मैंने भी नहीं किया। तो अगर मैं शायद अकेली होती तो मैं टूट जाती। तो मेरी लाइफ में स्ट्रॉन्ग के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती रही। तो येस, आई सर्वाइव्ड। भी देख रहे हैं जो भी फैंस हैं, जो भी आपको ये बात सुन रहे हैं और जो इस सिचुएशन में कभी आए हों या आ सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए आप? लाइफ बहुत प्यारी है और लाइफ आपकी है। मैंने बहुत लंबा टाइम ज़िंदगी का, मैं कह सकती हूँ, मैं किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करती। हर वक्त मुझे हर चैलेंज कुछ सिखा के गया और मैं आज हूँ मुझे बना के गया। लेकिन मैंने बहुत लंबा टाइम लिया टू लर्न टू हाउ टू लव योरसेल्फ और अपने आप को प्रायोरिटी कैसे देना, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी कैसे देना। बिकॉज़ हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को और अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी देंगे तो जो हम जो कर रहे हैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए, वो और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो मैं इमोशनल साइड मेरी बहुत ज़्यादा हावी रही है ऑलवेज़ लाइफ में। तो मैंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मैं शायद और बेहतर जगह पर, चाहे करियर वाइज होती, चाहे पर्सनल वाइज होती, अगर मैंने खुद को, खुद की हेल्थ को और खुद के करियर को भी मैंने प्रायोरिटी दी होती। तो स्ट्रॉन्ग तो मैं रही, लेकिन जैसे होता है ना कि प्रायोरिटीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं करियर में बहुत पीछे चलती गई, सोशली कहीं पीछे चलती गई। तो लेकिन अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल भी ध्यान देती, जो मैं चाहती हूँ आप लोग दो अगर इस सिचुएशन में हो, तो ये ध्यान रखो, अगर आपके पास जिम्मेदारी है और आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो पहले खुद को प्यार करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, और अगर आप खुद अपनी लाइफ में कामयाब होगे, अपने आप को संभालोगे, सही सोच और क्लियर देखोगे, तो आप अपनों का ध्यान अपने से भी ज़्यादा अच्छा रख पाओगे। तो अपने को प्यार करना कभी मत छोड़ना।